ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबियना व शफीअना इंशाअल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिका व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फीहिम अल-मुनहरिफीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खसलतान लैसा फ़ौक़हुमा मिनल बिर्रि शैउन अल ईमानु बिल्लाह वन्नफ़उ लिइबादिल्लाह व खसलतान लैसा फ़ौक़हुमा मिनश शर्रि शैउन अश्शिर्कु बिल्लाह वज़्ज़र्रु लिइबादिल्लाह। सलवात बर मोहम्मद। आवाज़ मेरी गिरफ्तार है कल से और माइक है अजान वाला, इसलिए थोड़ा सा करीब आ जाइए, धीरे धीरे बात करो। आवाज़ भी गई इसी वजह से कि चीखना पड़ गया इस माइक के बिना पर। तशरीफ लाइए। तो आप हजरात ये सुन रहे हैं कि पैगंबर ने फरमाया सबसे बड़ी नेकी दुनिया में उससे बढ़ के नहीं है। दो खसलतें हैं, एक ईमान अल्लाह पर और दूसरे अल्लाह के बंदों को नफ़ा पहुंचाना। और फिर फरमाया खसलतान लैसा फ़ौक़हुमा मिनश शर्रि शैउन, और दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे बढ़ के कोई शर नहीं है, बुराई नहीं है। अश्शिर्कु बिल्लाह वज़्ज़र्रु लिइबादिल्लाह, अल्लाह का शरीक करार देना और उसके बंदों को नुकसान पहुंचाना। तो सबसे बड़ी बुराई उसके बंदों को नुकसान पहुंचाना, ज़रर पहुंचाना। कल बात हमारी यहाँ आई कि अगर अब बंदों को में देखा जाए तो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा करीब बंदे उसके नहीं हैं, और उनमें भी मरकज़ी ज़ात हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो अब अगर किसी ने या किसी की ज़ात से शहज़ादी को अज़ियत पहुंची या शहज़ादी को नुकसान पहुंचाया, तो अब जाहिर सी बात है जब आम बंदों को नुकसान पहुंचाना उससे बड़ी कोई बुराई नहीं है, तो जो सिद्दीक़ा ताहिरा को अज़ियत पहुंचाए फिर उससे बड़ा बुराई करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए पैगंबर ने क्या फरमाया, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने फातिमा को मुझको अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। तो अब इस हदीस से भी ये तय हुआ कि हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा को अज़ियत पहुँचाने वाला गोया उसने अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी अब इससे बदतर इंसान दुनिया में, यही वजह है कि कायनात में किसी की माफ़ी मुमकिन है मगर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की माफ़ी मुमकिन इसलिए नहीं है। एक सलवात बर मोहम्मद, इसलिए नहीं। देखिए, खुदा के करम में कोई शक नहीं है, अल्लाह की रहमत में कोई शक। कल या परसों वाली मजलिस में भी गुजारिश की जा चुकी कि वो आप 1000 बदमाशी कर ले आदमी और अल्लाह की बारगाह में आ जाए पालने वाले गलती हो गई, तौबा कर ले खुदा
हत्ता तौबा ना भी करे, खाली अपने किए पे शर्मिंदा हो जाए। इलाही इन कान नदम अला ज़म्ब तौबतन फ़इन्नी वइज़्ज़तिक मिनन नादिमीन। मुनाजात 15 उसकी जो है वो मुनाजात ताइबीन पालने वाले, अगर गुनाहों पे शर्मिंदा होना यही तौबा है तो तेरी इज्जत की कसम हम अपने गुनाहों पर बोलिए शर्मिंदा। तो यानी तौबा भी करना नहीं है, खाली अपने किए पे शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह उसको तौबा मान लेता है, तौबा काउंट कर लेता है। एक खुद कुरान में अल्लाह कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जिन लोगों ने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, ए पैगंबर आप कह दीजिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह तुम्हारा सारा गुनाह माफ कर देगा। दुआए कुमैल तो होती होगी यहाँ, यकीनन होती है। दुआए कुमैल के लास्ट में एक फिक्रा है, क्या बोलिए? या सरीयार रदा, ऐ वो अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत जल्दी राजी हो जाता है, ऐ वो अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत जल्दी राजी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो आप जाहिर सी बात है दुआए कुमैल का ये जुमला है, और इस पर अगर आप वाकयात और दास्तानें देखें, एक से एक बदमाशों को अल्लाह ने माफ किया है, एक से एक लोगों को अल्लाह ने बख्शा है। नई नई शराब की हुर्मत आयत नाजिल हुई तो अब जाहिर सी बात है कि जो आदमी 40-40 साल से पी रहा है, इतनी आसानी से तो छूट नहीं जाएगी, और अब कानूनन बैंड लग चुका है। तो चोरी छुपे ये काम चलता था। एक दिन एक चचा मियाँ अपने सर पे शराब का बर्तन लिए हुए शराब के साथ चले जा रहे हैं, तब तक देखा सामने से रसूलुल्लाह आ रहे हैं। अरे बाप रे, गई भैंस पानी में है। अगर पूछ लिया कि क्या है, फंस जाएंगे। सच बोलते हैं तो फंसे, और अगर झूठ बोलते हैं तो इनको सब पता है। परेशान हो गया वो, कहता है खुदा आज अपने नबी के सामने मेरी इज्जत बचा ले, वादा करता हूं अब नहीं करूंगा। तब तक रसूलुल्लाह आ गए और पूछ लिया क्या लिए हो। देखिए किताबों में पढ़ते हैं ना, वीडियो तो नहीं बना है ना, हर आदमी अपने ज़ौक़ से सोच सकता है। आप अपने घर में अपने लड़के से कोई सवाल कीजिए, है ना, और वो हड़बड़ा जाए तो हड़बड़ाने के बाद हिकलाने लगता है। फितरत है या नहीं है? तो किताब में वीडियो नहीं, लेकिन अक्ल कहती कि ऐसे कहा होगा। क्या लिए हो? कहने लगा या रसूलल्लाह सिरका है, जबकि था क्या? शराब। पैगंबर ने कहा अच्छा सिरका है, उतारो जरा देखें। अब तो हालत खराब इनकी, झूठ अभी पकड़ा जाएगा। हटाया ढक्कन, हाँ हाँ ठीक, मालूम सिरका वाकई। खुदा इतना करीम है। पैगंबर ने कहा ठीक है जाओ। वो लगा रोने। नबी ने कहा भाई मैंने पूछा क्या है, तुमने कहा सिरका है, वाकई सिरका है, तो जाओ, इसमें रोने की क्या बात है। कहने लगा या रसूलल्लाह सच्ची बात यह है कि ये सिरका नहीं था, तब ये शराब थी साहब। तो आपको देख के डर गया। अल्लाह से मैंने फरियाद की, खुदा आज इज्जत बचा ले, अब नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने अपनी कुदरत से शराब को सिरके में तब्दील कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए बाप अजीज रिश्तेदार, कोई हमसे आपसे उतना लगाव और मोहब्बत नहीं रखता जो बोलिए खुदा रखता है। उसी दुआए कुमैल में जुमला है नहीं है, कम मिन कबीहन सतरता, पालने वाले कितनी बुराइयां हैं जिस पर तूने बोलिए पर्दा डाल दिया।
कम मिन सना इन जमील लस्तो अहलन लहू नशरता, कितनी तारीफें हैं, मैं उसका हकदार थोड़ी हूं, तूने अपने बंदों में उड़ा रखा है। तो जो खुदा इतना करीम है, एक जगह इरशाद होता है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला जस्ट लाइक उसने गुनाह बोलिए किया ही नहीं है। जहाँ एक जगह इरशाद होता है कि इन्नल्लाह युहिब्बु शाब्बत ताइब, अल्लाह तौबा करने वाले जवानों से मोहब्बत करता है। तो नहीं है कि माफ करता है, बल्कि मोहब्बत करता है। सलवात पढ़िए, क्या दो किस्से सुनाता हूं इसलिए कि आज जो आवाज का हाल है उसमें गाढ़ी बात लेके बैठना मुनासिब नहीं है। सलवात बर मोहम्मद। हम लोगों का क्या हाल है, 2-4 दिन नमाज पढ़ लेते हैं, 2-4 दिन नमाजें शब पढ़ लेते हैं। अब मालूम हुआ कि पूरी मस्जिद में सबसे बड़े मोमिन तो हम ही हैं। इनकी क्या औकात है, ये क्या हैसियत रखते हैं। इस पर दीन को बहुत सख्त आपत्ति है। खबरदार, कभी अपने अमल पर घमंड मत करना, कभी अपने अमल पर गुरूर। पता नहीं कब कौन आधी रात को या रब्बे करके उसके करीब हो जाए और आप इतना बड़ा घट्टा लिए वहीं रह जाइए। है या नहीं है? अब सुनिए किस्सा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जाहिरन जनाबे ईसा का जमाना है, ये बात ज़हन में है कि अल्लाह तौबा करने वाले को से मोहब्बत करता है, और तौबा करने वाला जस्ट लाइक उसने गुनाह। तो जो गुनाहगार नहीं माना जाएगा वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। एक चचा मियाँ अपने घर के सामने इबादत खाने के सामने बैठे थे, दुआ इबादत कुछ कुछ कर रहे थे, या अल्लाह अपना। इतने में एक बदमाश लौंडा उधर से गुजरा थे। कम बात जो हम लोग करते हैं, जैसे हम लोगों का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मिंबर पे ऐसा बयान करेंगे मालूम होता है कि खुद बड़े मोमिन है, ये सब बेचारे जो है बकवास हैं। अरे बाप रे बाप, यही हमारे जो है वो मार खाने के लिए क़यामत में काफ़ी है। तो वही चचा का हाल अपने को बड़ा मोमिन समझते हैं। वो कोई बदमाश आदमी गुजर रहा था उससे। क्या उम्र होगी आपकी? 60 के। बम्बई में हमेशा रहे, गांव में भी रहे। कब से आए? कितनी उम्र में आए? हाँ, तो गांव पूरा देखा है, समझा है। उस जमाने में टीवी भी नहीं था, गुलिस्ता बोस्ता छोड़िए, टीवी भी नहीं था उसमें। मगर उस जमाने में वो चलता था रेडियो, समझ गया। लड़कों का हाल ये था कि कोई साइकिल में रेडियो बांध के, समझ गया, और नहीं तो दोपहर में साइकिल पे चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल भी कम थी इधर उधर, और वो मोहम्मद रफी का कोई गाना गुनगुनाते हुए होता तो नहीं होता, ताकि लोग समझें कि भैया अरे 5 रुपया खर्च करके वहां फिल्म देख के आया है। तो हाँ देखिए क्या लटकाए रहते थे और चल रहा है, गाते हुए चले जा रहे हैं। वैसे ही शायद वो लड़का वो अपना गाता हुआ चला जा रहा था। कुछ चचा मियाँ बड़े मोमिन आदमी, कम बात, अल्लाह की खाता है, उसी की नाफरमानी करता है। इतना तो था ही तब तक, या अल्लाह क़यामत में इसके साथ मुझको मशहूर न करना, इतना गंदा आदमी है। उसको क्या पता कि चचा हमारे लिए क्या बद्दुआ कर रहे हैं। वो तो अपना गाता हुआ मोहम्मद रफीक चला जा रहा था। तब तक सामने से देखा जनाबे ईसा, उस जमाने की बात है, चले आ रहे हैं। बट डर गया, कहने लगे यार ले कहाँ फंस गए। अभी अगर जनाबे ईसा ने टोक दिया कि उसी की खाता है, उसी की नाफरमानी करता है, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसी शराब वाले किस्से की तरह, या अल्लाह
आज माफ कर दे, अब नहीं करूंगा। इंसान जरा सा अपने अल्लाह से वादा करके तो देखे, उससे ज्यादा वादा वफा करने वाला कौन है? अल्लाह आज इज्जत बचा ले, अब नहीं करूंगा। तब तक जिब्रील आ गए ईसा पर, कहने लगे ईसा, दो लोगों ने दुआ की है, जाके बता दीजिए आप कि हमने दोनों की दुआ कबूल कर ली है। दोनों की दुआ कबूल कर ली है मतलब क्या हुआ? चचा की दुआ क्या थी? इसके साथ महशूर न करना। उसकी दुआ क्या थी? आज बख्श दे, अब नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने क्या किया? बख्श दिया। जब बख्श दिया तो लड़का कहां जाएगा? जन्नत में। चचा की दुआ क्या? जहां ये रहेगा हम नहीं रहेंगे। अल्लाह ने कहा दोनों की दुआ कबूल। वो शर्मिंदगी की बुनियाद पे बहिश्ती हो गया, ये घमंड की बुनियाद पर जहन्नमी हो गए। सलवात। आप सब समझ रहे हैं क्या हुआ? बहुत फेट फाट के धीरे धीरे ला रहा हूं। ऐसा ही किस्सा जनाब मूसा के जमाने का तहत पड़ गया, जबरदस्त। पब्लिक आई, साहेब या नबी अल्लाह, आप साहेब नबी हैं, आप दुआ कर देंगे तो अल्लाह सुन लेगा। चलो पब्लिक को लेके आ गए मैदान में, सहरा में। या अल्लाह बारिश नाजिल फरमा। जिब्रील आए, मूसा आप कलीम जरूर हैं, मगर ये जो आदमी लाए हैं आप, इसमें एक बदमाश बहुत तगड़ा है। अल्लाह कहता है जब तक ये रहेगा, अब इसमें किसी तरफ इशारा ठीक नहीं है ना, है ना? अल्लाह कहता है जब तक ये बदमाश रहेगा हम आपकी दुआ भी कबूल। इससे कह दिए चला जाए, आप दुआ कीजिए हम मान लेंगे। जनाब मूसा ने कहा भैया कोई साहब इसमें है, अल्लाह का ये पैगाम है। अच्छा आदमी ऊपर से चाहे जितना बढ़िया पहन ले, अंदर सबको पता है कि हम क्या हैं, ये है या नहीं है। कभी कभी लिहाफ के अंदर सोचता है आदमी कि यार क्या क्या गुल खिला चुके हैं, लेकिन घबराओ मत, वो करीम है। दिल से कहोगे तो वो माफ करने वाला। शर्त ये है कि उसका मैटर हो। लेकिन अगर हमने आपको गाली दी है तो जब तक आप नहीं माफ करेंगे वो भी माफ नहीं करेगा। ये सारी बात उसके बारे में है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो मूसा ने कहा भैया इसमें एक बदमाश आदमी है, प्लीज सभी ने निवेदन यह है कि वो चले जाए। वो आदमी समझ गया कि इस पूरे मजमे में हमसे बड़ा बदमाश शायद ही कोई होगा, हो न हो हम ही को कह रहे हैं। देखिए गुनाहगार होना और है, शरीफ होना और है। ये आदमी था मिजाजन शरीफ, बदमाश था, मगर दिल का कहने लगा अल्लाह मियाँ ये बात तो ठीक नहीं है कि हमारे चक्कर में पूरी बस्ती वाले झेलें। तो ठीक है अगर यही शर्त है आपकी तो हम चले। आप अपने नबी की दुआ सुनिए, बारिश कीजिए, हम जा रहे हैं। इज्जत सबको प्यारी है। जैसे ही सोचा उठे, तब तक का यार अभी अगर हम मजमे से उठ के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा यही थे यार, इनको तो हम बड़ा ठीक ठाक समझते थे, इनके पीछे तो हमने नमाज भी पढ़ी है मसलन। वही बैठ गया। ये है खुदा। पालने वाले गुनाहगार हूं, नालायक हूं, बदमाश हूं, मगर तेरा बंदा हूं। क्या तुझको अच्छा लगेगा कि तेरा बंदा दूसरों के सामने बेइज्जत हो जाए? फिर वही दुआ इसकी भी, आज माफ कर दे, इज्जत बचा ले खुदा, आइंदा नहीं होगा। अब वो अच्छा किसी को क्या पता अंदर अंदर वो अपने अल्लाह से क्या बात कर रहा है। इतने में साहब जम के बादल उठा, झूम के बारिश हुई। अब जनाब मूसा को खलेगा कि नहीं खलेगा? यार जिब्रील तुमने तो हमको झूठा बना दिया सबके सामने। हमने पब्लिक से कहा कि एक आदमी है, जब तक वो रहेगा यहां से तो कोई नहीं गया, ये क्या हो गया? जिब्रील ने कहा ए मूसा, इत्तेफाक से उसी गुनाहगार की वजह से बारिश हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
पगड़ी लगाते हो, कबा पहनते हो, घूम घूम बहुत बढ़िया मजलिस पढ़ते हो, मगर मौली साहब घमंड मत करना। ये देखो ऐसा आदमी, जिब्रील ने क्या कहा, जिसको निकाला दिया जा रहा है, बारिश इसकी वजह से हो गई। मूसा ने कहा मतलब कि उसने तौबा कर ली, अपने अल्लाह से सुलह कर ली, उसकी बारगाह में पलट आया, अल्लाह ने उसका गुनाह माफ कर दिया। जब माफ कर दिया तो गोया गुनाहगार रहा नहीं, जब गुनाहगार रहा नहीं तो एक ही अल्लाह काफी है। अब जनाबे मूसा कहने लगे यार कितना जो है वो खुलूस से उसने दुआ मांगी होगी, इतना बदमाश आदमी। तो मारे जज्बात के कहने लगे जिब्रील कौन था, ये कोई भी करेगा ना, उस नजाकत को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पकड़ा, पालने वाले कौन था। हम भी तो देखें कि इतना बदमाश होने के बावजूद किस दिल से उसने तौबा की कि तूने तौबा भी कबूल कर ली, दुआ भी कबूल कर ली, बारिश भी नाजिल कर दी। अल्लाह ने कहा मूसा कैसी बात करते हो, जब गुनाहगार था तब तो पहचानवा के बेइज्जत नहीं किया, अब तौबा करके मेरा हो गया है तो पहचानवा के बेइज्जत कर दो। सलावत, अब समझ में आ गई आपके। तो इस आधे घंटे का खुलासा क्या हुआ, हजार बदमाशी कर लो, हजार नालायकी कर लो, मगर दिल से एक बार या अल्लाह कह दो। सुनिए आप, जब बात आई तो यही सुन लीजिए। अम्मा बीमार हुआ, बदमाश आदमी गुंडा बीमार हो गया, अब उसको लगा के बचना मुश्किल है, तो कहने लगा अम्मा कहाँ बाबू, जब हम मर जाए ना तो हमारे पैर में रस्सी बांध के वहीं घर के आंगन में खींचना और कहना खुदा इसी को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, आखिर को आया ना तेरी बारगाह में, मर गया। माँ थी, दिल से तो नहीं होगा मगर वसीयत थी, उसने बांधा रस्सी, चाहा, कहते तब तक जमीन और आसमान के दरमियान आवाज आई, ए मोमिना मेरे बंदे की बेइज्जती क्यों करती है, छोड़ दे मेरे बंदे। आप गौर कर रहे हैं ना, आखिरी बात सलवात दर मोहम्मद, आखिरी बात। आप तो हुजूर पेश नमाज हैं, आपको इसका तजुर्बा ज्यादा होगा, हम लोग तो खाली सुनते रहते हैं। कमेटी जो होती है जनरली, मैं खुदा न खास्ता यहाँ के जमात वाले तो नहीं है कि बुरा मान जाए भाई, क्या नाम है आपका, हसीन नाम है ना, तो जमात वमात के ऊपर कुछ कहे अपने ऊपर मत लीजिएगा, समझे ना। तो जमात वालों का हाल ये होता है, कहीं कहीं हर जगह ने एक से एक शरीफ लोग होते हैं, एक से एक अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बाज जमाती ये होते हैं कि मौली साहब पेश नमाज साहब वह कहें जो हम कह रहे हैं। ये होता है कि नहीं होता है, और मालूम हुआ ये मेरे ऊपर बीती है ना, सलवात एक में सुन लीजिए। एक जमाने में एक जगह जाते थे जुमा पढ़ाने, तो तब तक जो इंतकाल हो गया खोई का, गुलपायगानी साहब का आया, उनका फतवा ये हुआ, आपके ज़हन में होगा कि इतने के अंदर जो है नमाज शुरू हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। वहाँ जुमा होता था 1 बजे, अब वो धाए से हमने उठा के उसको 12:15 कर दिया। तो अच्छा, उसके पहले वाले जुमे में ऐलान किया कि भैया अगला जुमा ये फतवा नया गुलपायगानी का है, 12:10 जो है 15 मिनट के अंदर शुरू कर देंगे, इसलिए कि 40 मिनट कितने में खत्म हो जाना है। 2-1 लोग नहीं थे उसमें, वो भी नहीं थे जो जुमे का किराया देते थे, उनको बेचारे को पता ही नहीं, दूसरे जुमे को 1 बजे पहुंचे तब तक खत्म हो चुका था। अच्छा, करते ये थे, कभी चले गए, कभी स्कूल में कोई लड़का चला गया, तो वो 1-8 महीने के बाद जब उनको याद आवे बुढ़ऊ को, तो कभी 1000 पकड़ा दिया, कभी 1500 पकड़ा दिया। अब काफी पहले की बात है ये, जब वही क्या नाम है अयोध्या की मस्जिद गिराई है, उस जमाने की बात।
काफी दिन, तब 1000-1500 भी ठीक ठाक था। अब हुआ क्या हुआ, कल जुमा तो खत्म हो गया है, कैसे, कहीं फतवा आया, दूसरे जुमे को गए, 4-5 जुमा हो गया था, तो उनका एक वो क्या नाम है चमचा जो लेके आता था, कहना चच्चा कहना है कि बगैर हमारी मर्जी के बदला गया है तो हम किराया न दे पाएंगे। हाँ, चमचे चमचे होते हैं हर जगह, तो बगैर हमारी मर्जी के हुआ है तो हम किराया न दे पाए। अब उस वक्त की हालत आज वाली थोड़ी थी, न कहीं नौकरी थी न कुछ थी, वही 500 रुपया मिल जाता था, हफ्ते भर चलता था। अब तो हालत खराब, लेकिन थोड़ा सा अपने को ठीक रखो ना, ये सब लाइन पे आ जाएंगे। हमने उस चमचे से कहा, हमने कहा जाके कह देना चच्चा से कि हमारी तो औकात ये नहीं है, लेकिन हमारे भाई लोग माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, उनसे कह दो अब तक कितना दे चुके हैं, अगले हफ्ते लेके चला हूंगा। तो ये होता है कहीं, लेकिन सब नहीं होते, कहीं कहीं। तो जमात वाले भी अपनी ऐठन, एक आदमी मर गया और वो आदमी वाकई गलत था, लेकिन गलत का मतलब ये थोड़े कि आप कब्र उसको अपनी कब्रिस्तान में दफन न होने दीजिए। मगर साहब जमात वालों ने कहा ये यहाँ दफन नहीं होगा। मौलाना से भी कहिए मौली साहब पढ़ाइएगा मत इसकी नमाज जनाजा। वो भी डर गए कि यार ये सब निकाल देंगे। तो अब जिसकी औलाद, जिसका बाप है, उसको तो ले जाना ही है। तो वो लड़के उसके दो एक जो रहे हो, दो एक दोस्त यार लादा लेके शहर के बाहर गए, तो कहीं पहाड़ी इलाका शायद था, तो के करीब कोई चचा मियाँ अपना कुटिया बना के इबादत करते थे। तो वहां गए, कहने लगे चचा नमाज जनाजा पढ़ा दो। चचा ने कहा भैया हम मौलाना नहीं है, हम यहाँ अपनी दुआ नमाज करते, हमको आता वाता कुछ नहीं, करे कुछ कर दो। तो चच्चा बेचारे खड़े हुए, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कुल वल्लाह कुछ पढ़ दिया होगा। बच्चों ने वहां दफन किया, चले आए। सुबह मौली साहब पेश नमाज साहब वो हड़बड़ा के पहुंचे उसके घर, दरवाजा खटखटाया, लड़के निकले। कहिए मौली साहब, लड़के तपे तो ही हैं कि जमात के दबाव में आपने नमाज नहीं पढ़ाई। जी, कले बताओ अब्बा को कहाँ दफन किया? कल वहां ले गए। नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? कल वही एक आबिद था उसने पढ़ा दिया। कल लगे यार उस आबिद से हमको मिलवाओ। चलिए गए, उससे मिले। कल भाई तुमने क्या पढ़ दिया नमाज जनाजा में, तुमने पढ़ाई? वो और डर गया बेचारा कि पता नहीं क्या गलत सही हो गया, मौली साहब आ गए हैं। कल लगे साहब हमको कुछ आता वाता नहीं है, हम तो बस लड़कों के कहने पे खड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कुल वल्लाह कुछ पढ़ दिया। कहा यार हम वो नहीं कह रहे हैं, ये आदमी जो मुर्दा था इसकी जो हालत मैंने देखी है ख्वाब में, इसको इतने आराम से नहीं होना चाहिए था जो इसके अमाल हैं, लेकिन उसमें काम तुम्हारा है, तुमने क्या किया उसके साथ? कहा अच्छा। कहने लगा वो कि जब साहब दफन उफन करके लड़के चले गए तो मुझको इसके ऊपर तरस आया। मैंने कहीं लगता है बेचारा पूरे गांव वाले इससे नाराज थे, कोई दिखाई नहीं दिया ना मौली साहब। तो मैं उसकी कब्रिया जाके बैठ गया और मैंने कहा अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे मुकाबले में तो मेरी कोई औकात नहीं है और गरीब भी हूं, बहुत पैसा वैसा मेरे पास, लेकिन अगर अभी मेरे पास कोई मेहमान आ जाए तो 100 ऊंट है, कल कैसे करूंगा फिक्र नहीं करूंगा, ऊंट काट दूंगा मेहमान के लिए। ये तो हाल है खुदा तेरे बंदे का, तू तो रब्बुल अरबाब है और ये तेरा गुनाहगार बंदा तेरे पास मेहमान पहुंचा है, देखे तू क्या करता है। का इतनी दुआ उस मोमिन की, उसका काम हो गया। सलवात गौर किया आपने? आप समझे कि मैंने क्या पहुंचा? यानी एक आदमी कोई सिफारिश कर दे, बोलिए काम हो जाएगा। रिवायत कहती 40 आदमी किसी के जनाजे पे खड़े हो गए, कह दें पालने वाले में कुछ नहीं जानता इसके बारे में सिवाय खैर के, उस दिन नकल किया था ना, तो अल्लाह कहता कद अजज़्तु शहादातुकुम, मौला कहते या सरी हर रज़ा, आए वो अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत जल्दी, बोलिए
राजी हो जाता है, शर्मिंदा हो जाओ माफ कर देगा। 40 आदमी नमाज जनाजा में खड़े हो कह दें बोलिए माफ कर देगा। तो जब अल्लाह इतना करीम है तो वो किसी को भी माफ कर सकता है, नहीं कर सकता। कुछ लोग, आपका क्या नाम है? आपके वालिद का, उनके वालिद का मोहम्मद इसा। उसके बाद तो अभी बहुत बता दिया इन्होंने, है ना। अभी तुमसे पूछा जाए तो दादा के बाद रह जाएंगे, दादा तक पता। ये हाल हम लोगों का है। मौलाना वसी हसन साहब मर गए, 4 भाई अब बचे, इनके अम्मा जिंदा। तो अम्मा को खुश करने के लिए बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया, बड़ा जबरदस्त 40वां किया। भाई 4-5 लाख रुपया लग गया मेरे 40वें में। कितनी बार करेंगे? एक बार। उसके बाद जब तक अम्मा जिंदा हैं, मेरे बच्चे पर रहम कर, मेरे बच्चे पर, यही सब होगा। वो भी मर गई। अब अगर लड़का लायक है तो कैसे होगी मजलिस मालूम है? हुजूर कहीं जाना तो नहीं है आपको? तो आज मेरे अब्बा की बरसी है, हम जा रहे हैं तबर्रुक लेने, तो 5 मिनट पढ़ दीजिए। तो मौलवी साहब बैठे, 5 मिनट की मजलिस हुई, नमक पारा बांट दिया। वो भी अगर लड़का लायक है तो हमको आपको कितने दिन याद किया जाएगा? 2 साल, 4 साल, 10 साल। 4 पुश्त के बाद तो नाम नहीं याद रह जाता हम लोगों को, तो ईसाले सवाब क्या करेंगे? तो जब हमको अपने परदादा का नाम नहीं मालूम है तो हमारे पर पोते को, है ना। तो हमको कोई कितने दिन हमको फातिहा मिलेगा सर? 10 साल, 20 साल, 50 साल, बस ना। कुछ लोग किस्मती आदमी रसूलुल्लाह के बाद मर गए और तब से 1400 साल हो गया, करोड़ों आदमी पैदा हुए मरे। किस्मत ये कि जब उनका नाम आता है तब लोग कहते हैं या अल्लाह इनसे राजी हो जा। है नहीं है। आप कहते हैं कि साहब अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, आधा घंटे से ऊपर ले लिया तुमने। अल्लाह माफ़ कर देता है, माफ़ कर देता है, या सरियर रज़ा बहुत जल्दी राज़ी हो जाता है। जिन लोगों के लिए 1400 साल से करोड़ों आदमी चिल्ला रहे हों अल्लाह इनसे राज़ी हो जा, अल्लाह इनसे राज़ी हो जा, बोलिए राज़ी हुआ कि नहीं हुआ? तब पब्लिक को क्यों भाई बेवकूफ़ बना रहे थे कि अल्लाह बहुत जल्दी राज़ी हो जाता है? का बात दोनों सही है। यकीनन अल्लाह बहुत जल्दी राज़ी हो जाता है, इसमें शक नहीं है। लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं, आधी बात मौलवी साहब मत किया कीजिए। इसमें शक नहीं है कि अल्लाह बहुत जल्दी राज़ी हो जाता है, मगर नबी ने एक शर्त लगाई है, खुदा उसी से राज़ी होता है जिससे फातिमा राज़ी होता है। सलवात दर मोहम्मद। आप समझ में आया आपके? तो फातिमा की जात वो है, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फातिमा व यरदा बिरिदाहा। अल्लाह गजबनाक होता है उस पर जिस पे फातिमा गजबनाक हो जाए। खुदा राजी होता है उससे जिससे, बोलिए, फातिमा राजी हो जाए। बीबी की अज़मत क्या है सुनेंगे आप? सलवात पढ़िए, एक सुनाता हूँ। खजूर कितने कलर की होती है? 400 कलर। किस्म की बात नहीं, कलर पूछ रहे, कलर है ना। सफेद खजूर आज तक देखी कहूँ? हाँ, गुलाबी फलाना ढिकाना, उसी में कुछ गाढ़ी, कुछ हल्की, कुछ तेज। सफेद खजूर आपने नहीं सुनी होगी। अब सुनिए आप, सलवात दर मोहम्मद। हजरत की वफात हो गई, रसूलुल्लाह की वफात हो गई। बहुत से असहाबे किराम पर रसूलुल्लाह की वफात का बड़ा गहरा सदमा लगा उनके दिलों को। जैसे बिलाल का किस्सा पढ़ चुके हैं आपके दरमियान, उसी में जनाब सलमान फारसी
उनका लड़का कहता है, अब्दुल्ला नाम है सलमान फारसी के बेटे का, अब्दुल्ला इब्ने सलमान फारसी कहते हैं कि रसूलुल्लाह की वफात का इतना गहरा असर मेरे अब्बा पे हुआ कि अब्बा घर में बैठ गए 10 दिन तक। पैगंबर के दफन के बाद जनाब सलमान घर से निकले नहीं। लेकिन कब तक घर में बैठा रहेगा आदमी? एक दिन बहरहाल किसी तरह किसी काम से बोलिए निकले, रास्ते में मौला मिल गए, फरमाया या सलमान जफाउतनी, सलमान तुमने मेरे ऊपर जफा की। मतलब कहाँ गए वो 10 दिन से? सलमान ने कहा या अमीर अल मोमिनीन मिसलुका ला युजफा, आपके ऊपर जफा हम करेंगे? बस ये है कि पैगंबर की वफात के बाद इतना सदमा के निकलने का दिल ही नहीं कह रहा था। हजरत ने कहा बहरहाल जो भी अब निकले हो तो घर चले जाना। फातिमा तुमको बोलिए याद कर रही थी और तुम्हारे लिए तोहफा आया है। कहाँ से? जन्नत से। जन्नत से। अब लोगों के दिमाग में क्या, रसूलुल्लाह की वफात हो गई, फरिश्तों का आना जाना बंद। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। कहते हैं भैया तब तो हम तेजी से गए। खटखटाया कौन? सलमान फारसी। बहरहाल आए, आ जाओ, आ गए। चादर में लिपटी जनाब फातिमा। फरमाया सलमान कल मैं यही बैठी थी कि इतने में 4 औरतें या 3 औरतें मिसिंग मुझसे, वो साहब लांबी लांबी अजीब खूबसूरत, इतनी खूबसूरत सलमान कि मैं खड़ी हो गई उनके चक्कर में। आइए ये तशरीफ रखिए। और फिर मैंने पूछा कि अच्छा तो ज़माना पैगंबर की वफात का, तो कहीं कहीं से अक्सर औरतें आ रही हैं ताज़ियत के लिए, पुरसे के लिए, वो तो खाली अम्मा नहीं आई। हाँ रिवायत है, किसी ने कहा कि साहब वो रसूलुल्लाह की बेटी का इंतकाल हो गया, आप गई नहीं? कहना हमारी तबीयत नहीं ठीक थी जी। सलवात बर मोहम्मद। देखिए एक बात हम शिया अकीदे के अपनी बता दें, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, चाहे सहाबी हो चाहे उम्महातुल मोमिनीन हो, सब हमारे सर आंखों पर। लेकिन बस वही लोग जिनका ताल्लुक फातिमा से ठीक है, सलवात बर मोहम्मद, बस वही लोग। एक और सलवात बर मोहम्मद। तो मैंने कहा आप लोग कहाँ से आई हैं? मक्के की है, मदीने की है, मक्के के? तो उन्होंने कहा ना हम लोग मक्के के हैं ना मदीने के हैं, ला मिन अहलिल अर्द, नाम जमीन के हैं। तो आप कहाँ से आई हो बहनी? तो एक उसमें बोली जो थोड़ा सीनियर थी। मैंने कहा आपका क्या नाम है? उसने कहा मखदूदा। का मखदूदा क्यों? तो अब वजह उन लोगों ने बताया कि साहब हम लोग आपसे मिलना भी चाहते थे और बाबा के आपके पुरसा भी देना चाहते थे। हम लोगों ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली, तो हम लोग वहाँ से आए हैं ताकि आपको ताज़ियत पेश करें और आप के बाबा की खैरियत भी बता दें। तो आप हैं कौन? क्या नाम है आपका? तो कहने लगी मखदूदा। बीवी ने कहा मखदूदा ये नाम क्यों है? कहा इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आपके बाबा के सहाबी मिक़दाद के लिए खल्क़ किया। समझे आप? दूसरी से पूछा भाई आपका क्या नाम है? तो कहने लगी मेरा नाम है सलमा। अब समझे सलमा नाम क्यों होता है हमारे यहाँ? तो कहने लगी साहब इसलिए कि हमको अल्लाह ने आपके बाबा के सहाबी सलमा ने फारस। तीसरे से पूछा भाई आप? कहने लगी मेरा नाम जरा है। समझ गए आप? अबू ज़र ग़िफ़ारी। कहने वो लोगों ने खैरियत वैरियत की। सलमान तुम्हारी वाली जो थी यानी सलमा, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट दे गई है, खैर हमारे मियाँ को दे दीजिएगा, अपना इफ्तार कर लेंगे। तो आप साहब वो थैली हमने ले ली। वो थी खजूर,
और कैसी खजूर? वाइट, सफेद। और ऐसी आप हर चीज छुपा सकते हैं, खुशबू नहीं छुपा सकते। अब रख तो लिया, कहने लगे अब यहां से घर तक जाने में 50 आदमी मिलेंगे। क्या सलमान भाई, बड़ा जबरदस्त तरह यार, कौन सा है? वो अपना ठीक है, फला चीज है क्या? हाँ, क्या बताओ है कहाँ से क्या? हर बात कही नहीं जाती। खैर पहुंचे, जनाब फातिमा ने कहा कि भैया ले जाओ इसको, खाना कल को, बोलिए, बीज लिया ना। अब गए, इन्होंने मुंह में डाला, पता चला बीज ही नहीं है। अरे खैर दूसरे दिन पहुंचे, बीबी ने कहा क्या हुआ सलमान, गुठलियां लाए? तो कहने लगे बीबी उसमें गुठली थी नहीं तो लाते कहां से? बीबी ने फरमाया हाँ, वो यहाँ की दुनिया की खजूर थोड़ी थी। कहा तब? का मेरे बाबा ने मुझको एक दुआ तालीम किया जिसको मैं रोजाना, बोलिए, पढ़ती हूँ, उसकी बरकत से बहिश्त में खजूर का दरख्त लगता है। फातिमा है, फातिमा। ये उन दरख्तों की खजूरें थी। ये दुआ सबके घर में है और अक्सर लोग इसमें होंगे जो पढ़ते भी होंगे, लेकिन ये किस्सा नहीं मालूम था कि वो दुआ कौन सी है। तो सलमान ने कहा तो बीबी हमको भी सिखा दीजिए। तब इनको सिखाई गई। वो कौन सी दुआ है? वज़ाइफुल अबरार उठाइए, घर में रखी है। दुआए नूर, बिस्मिल्लाह नूर, बिस्मिल्लाह नूर नूर, बिस्मिल्लाह नूर नाला, वही वाली दुआ। सलमान कहते हैं कि तब फिर मैंने इस दुआ को मदीने में कम से कम 1000 आदमियों को रटाया होगा और कितने लोगों का बुखार ठीक किया मैंने इस दुआ से। सलवात बर मोहम्मद। और ये भी वाकई बीबी का करम है। जो कैफियत मेरी आवाज की थी, सोच के आए थे कि 10 मिनट इधर उधर टहलाएंगे, फिर मसाइब पढ़ देंगे कि यार आवाजें निकल नहीं रही है तो क्या करें। लेकिन धीरे धीरे अल्लाह का शुक्र है 8 बजने जा रहा है। बस 2 जुमले मसाइब के और खत्म दुआ। सलवात बर मोहम्मद बोले गज़ब फातिमा, अल्लाह गजबनाक होता है उस पर जिस पर फातिमा गजबनाक हो जाए। अल्लाह राजी होता है उससे जिससे फातिमा राजी हो जाए। कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा काम इलैहा रसूलुल्लाह। खुलासा सुन लीजिए, लंबी है। सलवात मोहम्मद। रिवायत कहती है कि क़यामत का जब वक्त होगा, भाई सुन लीजिए, खत्म किया है, तो सारे अंबिया के लिए नूर का मेंबर तैयार होगा। उसके बाद मेरे और अली के लिए नूर का मेंबर तैयार होगा। अल्लाह कहेगा या मोहम्मद उख्तुब, पैगंबर फरमाते हैं फिर वो खुतबा दूंगा मैं कि आज तक किसी नबी ने ऐसा खुतबा सुना ना होगा। खुतबा देना तो दूर की बात है। फिर अल्लाह कहेगा अली खुतबा दो। अली वो खुतबा देंगे कि आज तक किसी जो है वो वसी ने ऐसा खुतबा सुना ना होगा। फिर मेरे दोनों बच्चों के लिए 2 मेंबर रखा जाएगा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। अल्लाह कहेगा उख्तबा, तुम लोग भी खुतबा दो। फिर महशर में वो ऐसा खुतबा देंगे कि आज तक औलाद अंबिया में किसी ने ऐसा खुतबा सुना नहीं होगा। कि इतने में आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, या अहले महशर गज़्ज़ू अबसारकुम हत्ता तजूज़ फातिमा बिन्त मोहम्मद। महशर वालों झुका लो अपनी गर्दन या बंद करो अपनी आंखें, बीबी फातिमा तशरीफ ला रहे हैं। और फिर उस नाके के बड़े वो बयान किए गए हैं, ट्रांसपेरेंट होगा।
कि ये नाका खड़ा है, इसके पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ से उस पार देख सकते हैं, वो पूरी तफसील है, ऐसा होगा वैसा। अब इस नाके के दाहिनी तरफ 70,000, बाईं तरफ या 1 लाख मिस कर रहा हूं मैं, 1 लाख दाईं तरफ, 1 लाख बाईं तरफ, आगे पीछे, इस तरह पूरे पोर्टफोलियो के साथ जनाब फातिमा ज़हरा को लाएंगे कहा, बहिश्त के दरवाजे पर। अल्लाह कहेगा या बिन्त हबीबी, ए मेरे हबीब की बेटी, मैंने आपके लिए जन्नत का हुक्म दे दिया है, तशरीफ ले जाइए। जनाब फातिमा कहेंगी कि ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? पालने वाले, आज मैं अपनी हैसियत देखना चाहती हूँ। है ना, दुनिया में बहुत अजियत दी गई ना, दुनिया में बहुत सताया गया ना। खुदा कहेगा जाइए, बीबी कहेंगे आज मैं अपनी हैसियत देखना चाहती हूँ। अल्लाह कहेगा अगर ऐसा है तो इरजाई, वापस जाइए महशर में, वनज़ुरी, और जाके चेक कीजिए, जिसके दिल में भी आपकी या आपकी औलाद की मोहब्बत है, उसको लाइए और बहिश्त में दाखिल कर दीजिए। 5वें इमाम से रिवायत है और इसके रावी हैं जाबिर जुहफी। इमाम ने फरमाया है, जाबिर, जैसे परिंदे नहीं होते खराब दानों में से अच्छे दाने छांट लेते हैं, वैसे ही पूरे महशर से जनाब फातिमा अपने मुहिब्बों को छांट लेंगे, चुन लेंगे। अब आगे आगे फातिमा है, पीछे पीछे इंशाअल्लाह आप लोग हैं। अजीब है वाकई रिवायत कहती है, हालांकि मसाइब भी ज्यादा अल्लाह ने पढ़वा दिया इसको। कहा जब ये लोग दरवाजे पे बहिश्त के पहुंचेंगे, अल्लाह इनके दिल में डालेगा यार तुम लोग भी रुक जाएंगे, और उल्टा फिर खुदा पूछेगा, या अहब्बाई, क्या बात है भाई, मां इल्तिफातों को, तुम लोग क्यों रुक गए हो? तब ये लोग भी मुहिब्बान फातिमा कहेंगे, साहब आज हम लोग अपनी हैसियत देखना चाहते हैं। दुनिया में तो हमको जो है वो माइनॉरिटी कहा जाता था ना, बहुत झेला है अल्लाह मियाँ, लेकिन आज हम लोग अपनी हैसियत देखना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेगा तो ठीक है, तुम लोग भी जाओ और जाके महशर में छांटो, जिसने भी तुमको, बस तमाम फातिमा की मोहब्बत में खाना खिलाया, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में लिबास दिया हो। चलने वाले, इसका मतलब जन्नत पैसे वालों की है। आज ढंग का किसी को खाना खिलाइए, 500,000 रुपए लग जाएंगे। किसी को जो है जनाब फातिमा ही के नाम पे सही, एक जोड़ा कपड़ा दीजिए, 500 रुपया 1000 रुपया लग जाएगा। मैं तो रक्षा चलाता हूँ, मेरी तो आमदनी उतनी नहीं है, मैं कैसे करूंगा? का घबराओ मत, तुम्हारे लिए भी है। रिवायत में अल्लाह कहेगा, जाओ तुम लोग देखो, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में खाना खिलाया, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में लिबास दिया हो, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में पानी पिलाया हो, जाओ हाथ पकड़ो उसका, बहिश्त में दाखिल कर दो। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लाह या जाबिर, खुदा की कसम जाबिर, फिर वो हाल होगा फातिमा का जो वहां चलेगा सिक्का, तो सिवाय मुनाफिक, काफिर और शाक के कोई बचेगा नहीं कि जिस पर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इनायत न हो जाए। सबसे बड़ी है वो शर क्या है? उसके बंदों को अजियत पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। जिस बीबी का इतना मर्तबा हो, जिस बीबी की इतनी मंजिलत हो, उसके साथ क्या किया गया? अल्लाहु अकबर। बस 2 जुमले मसाइब के और खत्म दुआ। इमाम हसन हुसैन आए,
इमाम हसन माँ के सीने से लिपट गए, इमाम हुसैन माँ के पायती आए, माँ के पैरों को अपने तलवों से मलना शुरू किया। माँ तुम्हारा लाल आया है, अम्मा तुम्हारा हुसैन आया, अम्मा अपने हुसैन का जवाब दो वरना रूह जिसमें बाकी न रहेगी। अस्मा कहती है मैंने समझाया भैया अब तो जो होना था हो चुका, जाओ बाबा को इत्तला दे दो। इमाम हसन हुसैन मस्जिद आए, मौला मस्जिद में थे, इसीलिए मैंने कल कहा था ना ये वाकया दिन का है। मस्जिद में आए, आप बताइए कुछ कहने की जरूरत है? ये दोनों शहजादे आए अमीरुल मोमिनीन के सामने खड़े हुए, कहने लगे बाबा हम यतीम हो गए बाबा। रिवायत कहती मौला वही मस्जिद में गिरे बेहोश हो गए, असहाब मौजूद थे, हजरत के रुखसारे मुबारक पर चेहरे में पानी छिड़का गया, होश में लाया गया। अब अमीरुल मोमिनीन आए घर। अब ये बात छुपाई जा सकती है कि जनाब फातिमा का इंतकाल हो गया, अब ये छुप सकती है? नहीं छुप सकती। पूरा मदीना दरवाजे पर इकट्ठा है। ये खबर मिलेगी क्या प्रोग्राम है, तदफीन कैसे होना है। रिवायत कहती है अबू ज़र तो घर के फर्द की तरह है ना, पैगंबर ने कहा मिन्ना अहलुल बैत, सलमान की तरह से। कुछ अंदर मीटिंग हुई खास में, थोड़ी देर के बाद सलमान निकले बाहर, कहा भैया यहाँ खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, किसी वजह से फातिमा की तदफीन में ताखीर की जा रही है। पब्लिक चली गई। अब पब्लिक के दिमाग में यह है कि रात में तो कुछ होना नहीं है, तदफीन तो सुबह ही होगी, पब्लिक चली गई। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका, खास लोगों को मौला ने बुलाया, उसी में सलमान फारसी भी है। नहीं मालूम, सलमान को इत्तला नहीं थी क्या हुआ था, कहाँ थे नहीं मालूम, लेकिन बाज का कहना है। अच्छा एक बात बताइए, जिसकी माँ मर जाए, हाँ बेटा इंसाफ से सोचो, उसके छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाएगा, लेकिन मेरा मौला क्या करे। सलमान कहते मैं अपने घर में था, इतने मेरा दरवाजा खटखटाया गया, क्या देखता हूँ हसन हुसैन मेरे दरवाजे पे खड़े। मैंने कहा खैरियत शहजादो इस रात में? का सलमान अम्मा को कत्ल कर दिया गया। सलमान चलो बाबा ने बुलाया है, अम्मा की तदफीन में शिरकत कर लो। हर बात किताब में नहीं होती, हर बात रिवायत में नहीं होती, कुछ कॉमन सेंस भी है ना। किसी के यहाँ जो फितरी बात है, किसी के यहाँ जब इंतकाल होता है, मौत होती है, माँ है, बाप है, बीवी है, कोई भी है, तो जिस वक्त रूह निकलती है उस वक्त घर वाले चिल्लाते हैं, है ना, चीखते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद काम भी तो है, थक भी गए तो आदमी रोते रोते चुप हो जाता है, काम धाम में लग जाता है। लेकिन चाहे जितना थक गया हो, जैसे ही कोई दूर से अपना दिखाई देता है देखा है ना, जैसे ही कोई दूर से अपना दिखाई देता है, आदमी के सब्र का बंधन टूट जाता। कहते हैं रात का वक्त है, मौला दरवाजे पे अपने अकेले बैठे कि इतने में अंधेरे में देखा सलमान चले आ रहे हैं। मेरा मौला तड़प के खड़ा हो गया, दौड़ के सलमान को कलेजे से लगा लिया। सलमान ज़हरा को कत्ल कर दिया गया, सलमान ज़हरा को शहीद कर दिया गया। सलमान जानते हो मैंने तुमको क्यों बुलाया है? बस ये सुन लीजिए, तमाम किया मैंने। सलमान जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? कहा मौला क्यों? उसको तो यूं भी आना चाहिए, कहा मैंने बुलाया क्यों ये बता। जी मौला क्यों? कहा सलमान तुमको फातिमा की रुखसती याद है? रसूलुल्लाह के घर से
फातिमा के नाते की मिहार पकड़ के मेरे घर तक तुम लाए थे ना सलमान। सलमान इसीलिए बुलाया है कि अब चलो सलमान, उनको उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।